श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पदसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्तो निवेदनं। ये नौटी जाक भक्ति भावर जहा जहा आमे माने श्रवण करिचे आगुरु बा कपिल भगवान आमको सूचना देइचंती विभिन्न प्रकार भाव रे भगवान को भक्ति करा जाए। ता मध्यरे श्रवण भक्ति होती श्रेष्ठ भक्ति जहा अति सहज एवं अति सहज भाव रे भगवान कर चरण रे शरण पशिबा पई श्रवण भक्ति द्वारा कीर्तन वंदन अर्चन आत्मनिवेदन दास्य सबु जाक प्रतिपाद्य। ध्यान रे मन भ्रष्ट ही पारे। आपण माने ध्यान करिवे कलि युग रे ध्यान करिबा नाही। ध्यान अर्थात तपस्या फल तप विवर्जित। कारण कलि युग रे आपण माने आखि बुझी ध्यान कले निद्रा आसी जीव मन भ्रमित हब। आखि बंद कर देले विश्व ब्रह्मांड आम आखि आगे देखा जाउची। जदि मु आखि खोलुची मु आपण मान को मोर लैपटॉप स्क्रीन रे देखुची। जदि आखि बंद करूची मनटा कुआडे कुआडे पळुची। तेणु चक्षु बंद करी ध्यान करिबा कलि युग रे नाही। केवल भगवान का रूप को दर्शन करी ध्यान करिबा पई हबो। सेति पई कपिल भगवान कहिले ध्यान रे मन भ्रमित होई पारे। मन भ्रमित हेले पतन अनिवार्य। किंतु कीर्तन रे मन भ्रमित हब नाही। कीर्तन द्वारा भगवान कर चरणारविंद रे मन दृढ़ भाव रे बांधी हब। तेणु श्रवण पद्धति होची श्रेष्ठ योग अभ्यास। जेते प्रकार योग पद्धति अछि सबुठु श्रेष्ठ योग पद्धति होची श्रवण। किंतु से श्रवण करिबा पई आजि काली रो कलि युगर विशेष करी जो माने बुद्धिजीवी अछंती से माने श्रवण पद्धति की भल पांतिनी। कारण आमे कोन जानिन जे सुनिमु। जने बसिकरी भागवत पढ़िब नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण जहार आदि मध्य अंत विचार न घटे जगत। एटा कोन आमे जानिनु जे से पढ़िबा आमे बसिकरी सुनिमु। आजि काली रो बुद्धिजीवी माने एक कथा श्रवण करंती नाही। भल लागे किंतु ए पद्धति जे सर्वश्रेष्ठ पद्धति परीक्षित महाराजा केवल श्रवण करी करी उद्धार ही गले। सुखदेव गोस्वामी कहिले श्रवण होची श्रेष्ठ योग अभ्यास र श्रेष्ठ मार्ग। से कथा कपिल भगवान ए श्लोक रे कहिले। मत कथा वाचकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रीतमनसं नाहं तिष्ठामि ते नरा। हमें माने बुझी पारुनी। आजिकाली जो शिक्षा बुद्धिजीवी माने जो प्रकार डिग्री होल्डर्स अछंती आम मानक भितरे सेमानकर बुद्धि भ्रमित हो जाइछि। कारण ए जो वैषयिक शिक्षा जड़ ज्ञान दिव्य ज्ञान ये नुह या द्वारा आम मानकर बुद्धि भ्रमित हुए। किमिति अधिक टंका रोजगार करिबा को पाठ पढ़िले अधिक टंका मिलिबो को पाठ पढ़िले बड़ चाकरी करि परिबा को चाकरी कले भलो 2 पैसा मिलिबो दरमा नुह चोरी करिया पई सुविधा। ए कथा वर्तमान आमे माने आजि काली रो शिक्षा रे शिक्षा करूचे बा पिला मानकु सेही मार्ग रे दउचे। मो पिलाटा कोन पढ़िले दरमा तो जहा पाइबो पाइबो आ बाहरु 2 पैसा मिलिबो। ए बुद्धि बापा मां के ठारु आरंभ होउची। से माने पिला को सेही बाटरे पढ़ौचंदी आ जहा फल रे ठकस्य ठक पुत्रस्य ठक कन्या विवाहिता ठक जौतुक दाने न ठक ठकं ठकायते। रहस्यपूर्ण श्लोक गोटे ठकस्य ठक पुत्रस्य ठक कन्या विवाहिता
ଠକ ଯୌତୁକ ଦାନେନ ଠକ ଠଗନ ଠକାୟତେ। ଆମେ ମାନେ ସଠତା ଆଚରଣ କରୁଛେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କଣ କଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ହବନି, ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ନିର୍ମଳ ହବ, ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହବ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣରେ ମନ ସମର୍ପିତ ହବ। ଏ କଥା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଏ ବିଧି ଆଉ ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଦେଖେ ଦୁଆର ମାନଙ୍କରେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ପୁରାଣ ପାଠ ହଉଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରାହଉଥିଲା। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ବସି, ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଲୀଳା ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ତାହା ନାହିଁ, ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। କୋଚିତି ଆମର କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ, ଭଲ ଜାଗାଟିଏ, ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରାହବ ଏବଂ ସେଠି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଗଣ୍ଡେ ବସନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ପକେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟତଃ କୋଉଠି ନାହିଁ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର ହଉଛି। ବେଳ ବୁଡିଗଲା, ଦିଅ ରାତି 4ଟା ହେଲା, ଲଗେଇ ଦିଅ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟାକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ତାର ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସହସ୍ର ନାମ ବୋଲୁଥିବା, ଆମେ ଆମ କାମରେ ମନ ଦେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ମୁଖେ ଧଣି ଗୋବିନ୍ଦ, ହବ ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ। କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ମୁଖେ ଭଣି, କାନରେ ଶୁଣ, ତୁଣ୍ଡରେ କହ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କାନରେ ତ ଶୁଣୁନେ, ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ବାହାରିବ କୋଉଠି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ। କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ହଉଛି ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରବଣ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭଗବାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ବାମ ହସ୍ତର କାଣି ଅଙ୍ଗୁଠି ଅଗ୍ରଭାଗରେ, କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଛତ୍ର ଆକାରେ ଗିରିବର ଧରି, ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ। ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ, ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରୀ। ଏ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ରୂପ। 7 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାମ ହସ୍ତର କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଧାରଣ କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ତା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କଲେ ତ ରୂପ ମନ ଭିତରେ ଜାତ ହବ। ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ମନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ମନ ଭିତରେ ହୁଏ। କାଳିୟ ଦଳନ ତଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। କାଳିୟ ଫଣା ଉପରେ ଭଗବାନ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳିୟର ସମସ୍ତ ଗର୍ଭକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା ବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନସ ପଟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସର୍ପର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରୂପ ଦେଖା ଯାଉଛି।
ए मन को आयत करबा पई ये होचे एकमात्र बाट भगवान का लीला कीर्तन, भगवान का लीला श्रवण, भगवान का लीला मनन। मृत्तिका भक्षा बेले भगवान जेतबेले गोपाल बालक मान सहित लीला करुथिले, माटी खाइबा को आरंभ कले। गोपाल बालक मानकर प्ररोचन रे माँ जशोमती कान धरिकी भगवान को कहउचंदी पाटी देखा। माता बोइले पाटी देखा गोविंद, कृष्ण कहिले छाट पका गोविंद। माँ कानटा को धरिचंदी, बाँ पट कानटा को भगवान डाण पट कानटा को बाँ हाथ में धरिचंदी एवं डाण हाथ में गोटे छाट धरिचंदी एवं रागरे कहउचंदी पाटी देखा तू माटी खाइचु। ए कथा सुनिला बेले आम मान का आगरे से बालकृष्णकर दिव्य रूप पछपटे हाथ देटा प्रभु जोड़ी देइचंती। मां को निकटे ठिया होइचंती, मां कानटा धरिचंती एवं डाण हाथ में छाटटे उंचेइकरी कहउचंदी पाटी देखा। भगवान कहउचंदी मां छाट पक्का मु पाटी देखैबी एवं यशोदा माता छाटटी पकई देइचंती। भगवान पाटी खोली देइचंती एवं गर्भ भितर यशोदा देखुचंती चतुर्दश ब्रह्मांड। ए कथा श्रवण कला बेले आम मान का आगरे ये रूप प्रदर्शित हो जाउची, जा फल आमे माने भगवान चिंता चेतना भितर प्रवृत्त होते एवं आम मान ये होची चिंतार कथा जे आमे माने भगवान का लीला श्रवण करने द्वारा मन स्थिर हुए। एक कथा कपिल भगवान सुंदर भाव रे आमको ये श्लोक रे कहिले। श्रीमन महाप्रभु आमर चैतन्य चंद्र महाप्रभु जे नाम प्रवर्तक श्री राधार भावे एबे गोरा अवतार, हरे कृष्ण महामंत्र करिले प्रचार। हरे कृष्ण महामंत्र करिले प्रचार, हरे कृष्ण महामंत्र करिले प्रचार। उच्चरे कीर्तन करिबा पई कहिले। उच्चरे कीर्तन करिबार कारण आवश्यकता कोन ना आम मानकर कान भितरे सदा सर्वदा ए वैषयिक चिंता कथा आकार रे प्रवेश करुची। वैषयिक चिंता भौतिक चिंता आम मानक मन कर्ण कुहर रे सतत श्रवण रे शुभुची। कारण आमे माने विषयासक्त भाव रे मर्त्यपुर रे विराजमान करिचे। जीव मान को उद्धार करिबा पाई चित्कार करी भगवान कर नाम गान करिया पई पड़िबो। कहि चैतन्य महाप्रभु कहले उदंड भाव रे कीर्तन कर। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध रे नवविप्र सुखदेव गोस्वामी कहिचंती उच्चरे करी कीर्तन उभिवस श्रवण, उच्चरे करी कीर्तन सुभिवस श्रवण, उपरे तोड़ी पेनी कर कंठ गर्जन उच्च स्वर, ये रूपे करी कीर्तन सुभिवस श्रवण। समस्त को शुणेला भलिया चित्कार करी कीर्तन करिबा द्वारा मन अति सहजरे भगवत चरण रे स्थानित हो जाए। कीर्तन और श्रवण ए उभय समान फलदायी। ये कीर्तन करे सी श्रवण करे।
मु आपण मानकु भगवान दिव्य कथा कपिल भगवान कहूची खाली आपण माने शुणुचंती ता नुह मु मध्य मो कथा को श्रवण करूची मो कथा मते भल लागुची कि नाही मु ता अनुभव करूची मो कथारे केते मिठा अछि मु प्रथमे स्वाद चाखुची ये रोसैया से जानिची जे रोसई कला बेले को स्वाद को तरकारीटा केते स्वाद लागे जे स्वाद चाखी नाही से केबे भल रोसैया हेई परिबो नाही जे स्वाद चाखीची से भल रोसैया हेई परिबो जे कृष्ण कथारे न बुड़ीची से कृष्ण कथा कही परिबो नाही जे भगवान कथारे न मदिची से भगवान कथा प्रकाश करि परिबो नाही तेणु कीर्तन करने द्वारा आमे माने निजे ही ता मध्यरे बुड़ी जाऊ तेणु जो माने कीर्तन करती से माने ता मध्यरे भगवान का लीला रे संयुक्त हो जान ए होची भगवान का दिव्य कथा ए कीर्तन द्वारा आमे माने उद्धार ही परिबा श्रीमद् भागवतंकर प्रथम स्कंधर प्रथम अध्याय रे हम माने श्रवण करिके गोविंद प्रसंग विधान हेले तार तीन जन श्रोता भक्ता से पचारी ये तीन जन जानती करी ये श्रवण करिव से प्रथम उद्धार हब जहाँ श्रवण करिव से तापरे उद्धार हब तेणु श्रवण होची श्रेष्ठ भक्ति भगवान रूप चिंतन कला बेले भगवान लीला को श्रवण करने पड़िबो लीला सहित रूप को चिंता करवा भगवान जामला अर्जुन को उद्धार करुचंती अंटारे बांधी देइचंती दौड़ीटे माँ जशवंती एवं तार गोटे मुहरे दौड़ीर अपर पार्श्व रे बंधा होइची उल्लू खल भगवान दौड़ी पलाउचंती एवं जामला अर्जुन मध्य पशिकी पलैले जामला अर्जुन वृक्ष रे से रोलटी लागिगला रोड़ लागिला बेनी वृक्षे गोविंद टाणी ले प्रतक्षे उपुड़ी गला बेनी मूल बड़ी कंपई पत्र डाल एक कथा श्रवण कला बेले आम मान चक्षु समक्ष दुईटा अर्जुन वृक्ष आसुची एवं गोविंद भगवान का दिव्य रूप आसुची भगवान अंटारे बंधा दामोदर अंटारे बंधा दौड़ी आमको देखा जाउची एवं दौड़ीर अपर पार्श्व रे उल्लूफल बंधा एवं भगवान जामलार्जुन भितर पशिकी पलाउचंती उल्लूफलटा जामलार्जुन वृक्ष रे लागि जाइची एवं वृक्ष दिटा ओल्टी पड़ी भगवान के ऊपर पड़ी जाइची ए कथा आम मान चक्षु समक्षरे मानस पटरे दृश्यमान होउची तेणु ए भाव होउची श्रेष्ठ भाव लीला सहित ध्यान केवल ध्यान कले शून्य शून्य महाशून्य क्या ध्यान करिवा रूप नथिले ध्यान आसीबो को जो माने ध्यान करूची बोली कहंती से माने प्रथमे रूप को चिंता करिबा पई पड़िबो से रूप को चिंता करी ध्यान करिबा पई पड़िबो से रूप को चिंता कले बेले लीला लीला मन आपे आपे आसीबो लीला सहित रूप चिंता कले ताहा ही श्रेष्ठ ध्यान रे परिणत हबो ए कथा ए श्लोकर भावार्थ माने श्रवण कले जहार कीर्ति पुण्य श्लोके गायन करो थांती मुखे समग्र करी तांक देही नित्य चिंतिव चित्ते ध्याये आसने बसी एकांतरे गमन शयन गुहारे अंग को अंग प्रति ध्याने चिंतिव विष्णुर चरणे अंग को अंग प्रति ध्याने
चिन्तिवा विष्णुर चरण